नमस्कार, जय माई की। कन्या राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं वर्गो होरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा वर्गो हेल्थ होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको सामान्यतः अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि का गोचर 5वें से 6ठे भाव में जा रहा है, यानी कि पेट या कमर के आसपास की कोई पुरानी तकलीफ अगर रही है तो उसमें आराम मिलने के योग हैं। फिर भी दूसरे भाव के केतु और 22 अप्रैल के बाद 8वें भाव में गुरु के गोचर के कारण पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, जिन्हें उचित खान पान से नियंत्रित किया जा सकेगा। आइए अब बात कर लेते हैं वर्गो फैमिली होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। पारिवारिक मामलों के लिए साल औसत है। दूसरे भाव का केतु बीच बीच में कुछ विसंगतियां दे सकता है, लेकिन गुरु का गोचर आपकी समझदारी और सहन शक्ति को बेहतर करेगा, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति दूसरे भाव को देखकर परिजनों को भी बेहतर संवेदनशील बनाकर अनुकूल परिणाम दिला सकता है। आइए बात कर लेते हैं वर्गो एजुकेशन होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी और एजुकेशन के मामले में साल मिला जुला रह सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस साल काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साल के पहले भाग में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लाभ और प्रथम भाव पर है। ऐसे में आपकी प्रतिभा में और निखार आने के योग बनेंगे। वहीं साल के दूसरे भाग में शोध के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वर्गो करियर एंड जॉब होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। करियर और जॉब के मामले में साल 2023 सामान्यतः अच्छे परिणाम दे सकता है। शनि का 6ठे भाव में गोचर जॉब स्टेबिलिटी दिलाने में मदद करेगा। हालांकि काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप कर्मठ हैं और मेहनती भी हैं तो यह साल आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इंक्रीमेंट इत्यादि की भी अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि बात वर्गो बिजनेस होरोस्कोप 2023 की। व्यापार व्यवसाय के मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 22 अप्रैल तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। इस बीच कुछ अच्छे सौदे हाथ लग सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद का समय काफी सूझबूझ से काम लेने की स्थिति में ही लाभकारी हो सकेगा। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि बड़े निर्णय साल के पहले भाग में ले लिए जाएं। अब बात कर ली जाए वर्गो फिनांस होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। इस वर्ष आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साल के ज्यादातर समय में केतु का प्रभाव आपके धन भाव पर बना रहेगा, जो संचित धन को खर्च करवा सकता है। लेकिन 22 अप्रैल 2023 तक धन के कारक बृहस्पति लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, अतः आमदनी में निरंतरता बनी रह सकती है। इसके बाद निरंतरता में कमी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अब चर्चा कर ली जाए वर्गो व्हीकल हाउस एंड प्रॉपर्टी होरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए कि साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के भूमि भवन और वाहन के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन और वाहन के मामले में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि का गोचर सुख संपत्ति और विजय दिलाने वाला रहेगा। 6ठे भाव में रहेगा, जो प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी मदद कर सकता है। वाहन के मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयास करने की जरूरत रह सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी कि चर्चा वर्गो लव होरोस्कोप 2023 की। लव और रिलेशनशिप के मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 तक अनुकूल है। लेकिन 5वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में जाना कई बार मेल मिलाप में कठिनाइयां देता है। मतलब यह कि प्रेम तो रह सकता है, लेकिन मेल मिलाप शायद कम हो पाए। पंचम भाव के स्वामी शनि का 6ठे भाव में गोचर छोटी मोटी नोक झोंक भी दे सकता है, लेकिन संबंध बनाए रखेगा। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले लोगों के विवाह की, उनके वैवाहिक जीवन की, मतलब वर्गो मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। बात मैरिज की हो या फिर मैरिटल हैप्पीनेस की, दोनों ही मामलों में साल 2023 औसत परिणाम दे सकता है। अगर शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो 22 अप्रैल 2023 के पहले का समय काफी मददगार रह सकता है। उस पर भी 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय काफी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। 22 अप्रैल 2023 तक का समय अपेक्षाकृत बेहतर है। आइए अब चर्चा कर ली जाए कन्या राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि वर्गो प्रोगनी एंड चिल्ड्रन होरोस्कोप 2023 की। संतान संबंधी मामलों में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 17 जनवरी के बाद जो शनि की स्थिति है
ये सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन संतान प्राप्ति के मामले में कुछ विलंब देने वाली है। इसके बावजूद भी 22 अप्रैल 2023 का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर है। जिनकी संतान बड़ी हो चुकी है उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन आर्गुमेंट से बचने की सलाह दी जाती है। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल कोई निगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन आपको कोई प्रॉब्लम दे तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी कि रेमेडीज फॉर वर्गो इन 2023। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लगातार 45 दिनों तक घर से नंगे पांव मंदिर तक जाएं, यानी घर से जूता चप्पल नहीं पहनना, सीधे मंदिर तक जाना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें, नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं, प्रत्येक चौथे महीने रुद्राभिषेक करें या करवाएं, साथ ही संभव हो तो स्मशान भूमि में अन्यथा कहीं भी पीपल का एक पौधा रोपित करें, पीपल का एक पौधा लगाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा के लिए राशिफल लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका आने वाला साल मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।